हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे पास जो न्यू चैप्टर है हमारा, उसका नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर आता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस? देखिए, जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझते हो तो ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। परमुटेशन अलग है और कॉम्बिनेशन अलग है। आज हम लोग सिर्फ परमुटेशन पे बात करेंगे। तो परमुटेशन का क्या मतलब होता है? परमुटेशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन कंप्लीट योर वर्क। ये बताया था पहले भी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको करने के कितने तरीके हैं, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, राइट। तो यहां पर जब हम परमुटेशन को सोल्व करते हैं तो परमुटेशन को सोल्व करने के हमारे पास यहां दो मेथड सामने आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट होता है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट इट मीन है? इसका मतलब है कि आप काउंट कर रहे हो, है ना, गिन रहे हो उनको वन बाय वन, कितने तरीके बन गए मेरे हो। और जो दूसरा होता है बाय यूजिंग फार्मूला। हमारा जो परमुटेशन है उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाकर आप वही आंसर जो यहां से निकालेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और यूजिंग फार्मूला, दोनों से ही हमारा जो है वो सॉल्यूशन निकलता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेके आते हैं सामने, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले क्लास अटेंड करी थी तो वहां पर ये बात बताया गया था। चलिए, इस समय नए बच्चे हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन हम कराते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, उसको आप काउंट कर रहे हो। मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। एग्जांपल क्या है कि हम यहां से दिल्ली टू गोवा एक ट्रिप जो है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं, वी वांट टू गो गोवा, ठीक। बट इसके अंदर एक बात आती है कि वाया मुंबई, आपको मुंबई से होते हुए जाना है। गोवा जाना है लेकिन सीधी फ्लाइट नहीं लेनी है उसकी, आपको पहले मुंबई जाना है, उसके बाद अपना टास्क पूरा करके फिर आगे जाना है। तो यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है, बाय हाउ मेनी वेज यू कैन रीच गोवा वाया मुंबई, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास अगर आप देखते हैं, ये है हमारे पास दिल्ली, उसके बाद आपको जाना है यहां पर मुंबई, और उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन है हमारा गोवा, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय हाउ मेनी वेज यू कैन रीच देयर। ओके, सो दिल्ली टू मुंबई में देखें तो आप यहां से बाय एयर जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, या बाय ट्रेन, बाय रेल, है ना, जा सकते हैं। ओके, इसमें जब हम यहां पर पहुंच जाते हैं तो हम यहां पे मुंबई टू गोवा अपना काम तो था पूरा किया, अब हम मुंबई से गोवा जा रहे हैं। तो यहां पर भी आता है बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, लेकिन साथ में ही एक नया वे हमारे लिए वो क्या स्टार्ट होता है, बाय सी, है ना। हमारे लिए जो सी रूट भी है मुंबई से अगर आप गोवा जाते हो। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमारे सामने आया कि कितने तरीकों से हम लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। तो यहां पर अगर देखते हैं काउंटिंग कीजिए बच्चों, दिल्ली टू मुंबई कितने वेज हैं, एयर, रोड, ट्रेन, तीन है आपके पास। और अगर आप देखते हो मुंबई टू गोवा तो हमारे पास 4 वेज थे, और टोटल वेज की अगर आप बात करते हो यहां पर तो 3 into 4 which is 12। अब 12 को हम यहां पर अब काउंट करेंगे। 12 को जो है अब हम लोग है यहां पर काउंट करने वाले हैं।
देखिए कैसे काउंट करेंगे कि कितने 12 वेज कैसे बने आपके। देखिए बाय एयर, यहां से बाय एयर 1, यहां से बाय एयर, यहां से बाय रोड 2, वे तो अलग हो गया ना, मेथड बदल गया। यहां से बाय एयर गए थे, यहां से हमने ट्रेन पकड़ ली, 3 हो गए। यहां से बाय एयर, यहां से सी रूट ले लिया आप लोगों ने, 4 हो गए। इसी तरीके से यहां से रोड, फिर 3, 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, और यहां पर हमारे पास 12 वेज यहां से बन जाते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ध्यान से देखिए कि मैंने इसके अंदर क्या किया है आपके लिए, ठीक है ना, कि पहले वेज हमने काउंट किए, उसके बाद आगे करेंगे इसको। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं। जब हम टोटल वेज निकालते हो आप लोग, तो टोटल वेज में 2 चीजें और ऐड होकर आती हैं हमारे सामने, ठीक है, कि यहां पर जो हमारे ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, उसको आप रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो 2 केसेस यहां से होते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड है आपको, और दूसरा क्या आएगा, नॉट अलाउड, और अलाउड नहीं है। यानी एक ऑप्शन जो आप एक बार यूज कर लेते हो, आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड है ना, एक बार यूज हो गया बस खत्म उसका काम। लेकिन एक चीज को बार 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 आप लिखते चले जाते हो, तो उसमें क्या होता है भाई, ठीक है लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, या एक एग्जांपल और देता हूं कि अलाउड है तो क्या होगा, अलाउड नहीं है तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास ये कुछ नंबर्स गिवन है, कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फर्स्ट प्राइम नंबर है मेरे पास, फर्स्ट प्राइम नहीं, फर्स्ट नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर से यू वांट टू मेक ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है। यहां क्वेश्चन आता है फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन जैसे 3 डिजिट नंबर बनाने की बात आती है, मैं आपके पास 2 ऑप्शन और डाल देता हूं यहां पर, ठीक है। आप यहां पर रिपीटेशन अलाउड है आपको, और सेकंड क्या आता है आपके पास, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहां पर एक में हमने कहा आप रिपीट कर सकते हो, और एक में नहीं कर सकते हो, बिकॉज हमने जैसे आपसे कहा था कि वी हैव 2 मेथड्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं फिलहाल उसी की बात कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं अभी। तो जब बेसिक पे आ रहे हो, तो काउंटिंग की जब आप बात करते हो, यू वांट टू फॉर्म ए 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर की बात हम जब करते हैं, तो उसमें 3 डिजिट होंगे हमारे पास नेचुरली। मैंने 3 डिजिट के लिए 3 अलग से बॉक्स आपको दिखा दिए। जो फर्स्ट होता है इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं टेंस, और इसको बोलते हैं 100 प्लेस। ये तो होती है 3 डिजिट के लिए। तो जब इसको आप सोल्व करोगे, यूनिट, टेंस और 100, तो 3 हो गए मेरे पास। तो अब हम केस 1 की बात करते हैं। जो हमारा केस 1 है, केस 1 क्या था, रिपीटेशन अलाउड, ठीक है, जिसके अंदर, जिसे मैं यहां पे लिख देता हूं केस 1, और ये हो गया था केस 2। केस 1 में है रिपीटेशन अलाउड, यानी कि एक नंबर जब आप लिख चुके हो दोबारा भी लिख सकते हो। तो अगर हम यहां देखें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो आपके पास यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं। यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, यूनिट प्लेस पे कितने डिजिट डाल सकते हो भाई, सारे ऑप्शन तो खुले हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर आप लिख दीजिए, तो 5 नंबर आप लगा सकते हो यूनिट प्लेस पे। अब बात आती है टेंस प्लेस की। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, मैंने कहा रिपीटेशन अलाउड, एक डिजिट जो पहले लिख चुके थे, क्या उसको दोबारा नहीं लिख सकते आप लोग, लिख सकते हो। तो फिर से 5 वेज हमारे पास ओपन हो जाते हैं। ऐसे ही फिर आता है हमारे पास 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय अगेन 5 वेज। क्यों, क्योंकि हम तो रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो रिपीटेशन तो अलाउड है ही है। तो यहां पर टोटल
3 digit numbers 5 into 5 into 5 which is 125. It means जब आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से कोई भी नया 3 डिजिट नंबर बनाने जा रहे हो, इफ रिपीटिशन इज अलाउड देन वी हैव 125 नंबर्स. ठीक है, तो 125 नंबर आप फॉर्म कर सकते हो ये इस तरीके से. समझ में आया? क्लियर है ये बात? चलिए इसको देख लीजिए एक बार, मैं हटाऊंगा बोर्ड से इसको. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है केस 2. केस 2 क्या बताया था हम लोगों ने? व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. यहां पर एक डिजिट आपने पहले लिख दिया तो उसको दोबारा से आप नहीं लिख सकते हो. तो अब हम यहां क्या करेंगे कि जब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं है तो क्या करना है? बिल्कुल सेम केस है हमारे पास, सेम क्वेश्चन है. वी हैव फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर एंड यू वांट टू मेक a 3 digit number in which repetition is not allowed. अब यहां पर सेम क्वेश्चन आता है कि 3 प्लेसेस यहां पर भी होंगे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस. तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय. अब आपके पास पांचों ऑप्शन ओपन है तो 5 में से कोई भी डिजिट आप फर्स्ट यहां डाल सकते हो. तो यहां पर कितने हो जाएंगे मेरे पास? 5 वेज 5 ही हो गए. अब सपोज करो कोई भी एक नंबर, सपोज कीजिए कि आपने 3 लिख दिया था यहां पर. ठीक है, तो अब यहां पर मेरे कितने ऑप्शन बाकी हैं? 4. क्योंकि जो डिजिट हम प्लेस कर चुके हैं अब वो दोबारा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग. तो 5 प्लेस पहले थे तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय. अब आई हैव जस्ट 4 ऑप्शन लेफ्ट. तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 वेज. तो यहां पर 10th प्लेस पे आप 4 डिजिट लगा सकते हो. ये नंबर फॉर्म नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर ये डिजिट्स बता रहा हूं. ऐसे ही सपोज करो यहां पर आपने 1 लिख दिया था तो अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बचे हैं. 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज. तो यहां पर 3 वेज हो गए थे हमारे पास. तो यहां पे टोटल 3 डिजिट नंबर जो बनेंगे 5 into 4 into 3 which is 60. It means if repetition of the digit is not allowed then you can form 60 numbers. ठीक है, चलिए यहां से एक कंडीशन और सेम क्वेश्चन से हम कंडीशन निकालते हैं. यहां पर एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन तो ये रखता है बट यहां क्या बोलता है? फॉर्म ए 3 डिजिट इवन नंबर और ओड नंबर. पहले हमने क्या बात की थी कि 3 डिजिट नंबर बनाइए, ओड है इवन है डजंट मैटर. बट यहां पर एग्जामिनर कहता है कि 3 डिजिट इवन या 3 डिजिट ओड. चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इवन नंबर की. अब मैं आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना सिखा रहा हूं कि रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, दोनों केसेस के अंदर. चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिपीटिशन इज अलाउड. राइट, किसी भी नंबर को पहले समझ में आ गया क्या करने जा रहे हो आप? यू आर गोइंग टू फॉर्म ए 3 डिजिट इवन नंबर. दिस टाइम इवन नंबर व्हेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. ठीक है, एनी नंबर which is called even or odd by its unit digit. By its unit digit. इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही पूरा नंबर होता है. अगर आप यूनिट पे कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, तो पूरा नंबर ही इवन माना जाता है. और उसके यूनिट डिजिट पे अगर ओड नंबर आ जाता है तो पूरा नंबर ही ओड माना जाता है. राइट, तो यहां पर हम आते हैं. वी हैव 5 ऑप्शंस 1 2 3 4 5. ओके, अब आपके पास फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है एंड यू आर गोइंग टू फॉर्म अ 3 डिजिट इवन नंबर. तो जो मेरा यूनिट डिजिट है दैट मस्ट बी इवन. राइट, तो यू हैव टू काउंट हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? 2. जस्ट 2 ना, एक 2 है और एक 4 है. तो जो भी मेरा यूनिट प्लेस होगा यहां पर सिर्फ 2 वेज आ जाएंगे. 2 वेज आ जाएंगे क्योंकि हैं ही तो. अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? रिपीटिशन अलाउड. तो यानी ये केस 1, यहां पर केस 1 आ जाएगा मेरे पास. तो यहां पर 2 वेज आ सकते हैं ना यूनिट प्लेस पे. अब आती है बात 10th प्लेस की. अब 10th प्लेस के लिए हमारे लिए कुछ मतलब नहीं है, इवन हो ओड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. फर्क कहां पड़ता है?
यूनिट पे। अब यहां पर क्योंकि हम कर रहे हैं रिपीटिशन इज अलाउड, तो आपके पास 5 ऑप्शंस वापस खुल जाते हैं, है ना। यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5, क्योंकि अब तो यूनिट प्लेस होना चाहिए इवन, बाकी तो कुछ भी हो जाए। और एक नंबर को आप बार बार तो लिख पाओगे, लिख पा रहे हो ना। तो अब यहां देखा जाए तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 2 into 5 into 5 which are 50. So you can form 50 even numbers from first 5 natural number if we are forming an even number, right? Get it? इसको भी कॉपी कर लीजिए, करिए इसको कॉपी यहां पर। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन से हम लोग पहले किया हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउडेड। अब हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउडेड। ठीक है जी, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउडेड। नॉट अलाउडेड की बात कर रहे हैं और वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इवन नंबर। तो जब इवन नंबर बनता है तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम बात है, यूनिट प्लेस मस्ट बी एन इवन नंबर। वी हैव 2 ऑप्शन हियर, 2 and 4, 2 हो गया इधर। चलिए उसके बाद एग्जामिनर कहता है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इवन नंबर के लिए 2 या 4 इन दोनों में से कोई एक डिजिट आप यूज कर चुके हो, ठीक है। सपोज करो आपने 4 यूज कर लिया था यहां पर, अब कितने बचे, 4। अब इन 4 में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगा। यहां कितने वेज थे, 2। अब जो हमारा टेंस प्लेस होगा दैट कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, तो 4 यहां आ जाएंगे। और अब कोई इनमें से कोई भी हो सकता था, हमने कहा ना कि जब इवन नंबर बना रहे हो तो यूनिट प्लेस जो है मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं होता। अब सपोज करो आपने वहां 3 लिख दिया था, सपोज करते हैं, तो यहां कितने बच गए आपके पास, फिर 3 वेज रह गए थे। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो टोटल वेज हैं 2 into 4 into 3 कितना हुआ, 24 वेज। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिए, फिर हमने नंबर बनाए, फिर हमने कंडीशन डाली इवन और ओड की, और उसके बाद ये डाला। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर मैंने जो क्वेश्चन बनाया है इसी के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, जिसके अंदर मैंने बनाया इवन नंबर। अब आपको यहां बनाना है 3 डिजिट ओड नंबर, ठीक है, 3 डिजिट ओड नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और जो भी आपके आंसर हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसको ठीक करेंगे, और इसका रिस्पॉन्स मैं आपको 100% दूंगा। जो भी बच्चे भेजेंगे, आप राइट हो या रॉन्ग हो, तो इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेट्स चेक योर नॉलेज।